आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने से पहले हम समझते हैं दो फोर्सेस को। एक हमारे पास है कॉलम फोर्स और दूसरी हमारे पास कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, और कॉलम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, बिटवीन द मासेस, यानी कि दो मासेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है कॉलम फोर्स। ड्यू टू द मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द चार्जेस इज कॉल्ड कॉलम फोर्स। इसी तरह हम सोलर सिस्टम को देखते हैं। सोलर सिस्टम में ये जो सन है, सन से चार्ज और जो प्लैनेट हैं वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं। ये सारे प्लैनेट एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं, फिर भी सन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। यानी कि क्या वजह है कि ये सन जो है ना उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। इसी तरह चार्जेस हैं, दो चार्जेस, वो भी जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर। यानी कि ये जो कॉलम फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस की एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि दोनों एक्ट करती हैं एट अ डिस्टेंस पर, यानी कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस पर एक्ट करती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉलम्स लॉ को, ये कॉलम्स लॉ को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको समझेंगे हम। ये हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग में ये डॉट्स हैं। ये क्या है, डॉट्स हैं, और ये किसको इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे द डॉट्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। The dots around a positive charge indicate the presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी को इंडिकेट करते हैं। और ये देखें डॉट्स जो है ना, ये चार्ज के जितना करीब हैं उतने ज़्यादा डॉट्स हैं। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं तो ये डॉट्स जो है ना ये थोड़े हो जाते हैं, यानी कि जितना दूर इस चार्ज से जाएंगे उतना डॉट्स कम हो रहे हैं। यानी कि ये जो डॉट्स की डेंसिटी है ये चार्ज से दूर होने के वजह से कम हो रही है, और ये जो है ना इसके ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितना हम चार्ज के करीब होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे ये डेंसिटी जो है ना डॉट्स की ये कम होती जाएगी, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यानी कि ये जो डॉट्स की डेंसिटी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम जितना जितना इस चार्ज से दूर जाएंगे इस डॉट्स की जो डेंसिटी है ये कम होती जाएगी, और ये डॉट्स की डेंसिटी जहाँ कम होगी वहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम होगी। जहाँ डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट में हम क्या यूज़ करते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डॉट्स कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती तो फिर ये इन्वर्स हो जाती है उसके। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े तो वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट क्योंकि होती है उसके। तो ये थी डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कंसेप्ट था, ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब जो है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे। तो ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये इसके इर्द गिर्द डॉट्स हैं इसके सराउंडिंग में, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को समझते हैं। ये एक डिस्टेंस पर है पर्टिकुलर, ये चार्ज की जो इर्द गिर्द है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज है इसके इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस है, रीजन है, इसको हम इसमें डॉट्स मौजूद हैं, इस स्पेस को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़हर नहीं होती है, ये इनविजिबल है, इसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और ये रिपल्सिव फोर्स होगी क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं। तो ये किसकी वजह से दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करता है, इसी वजह से ये जो डॉट्स हैं, ये जो स्पेस है, द स्पेस इन विच द स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस है उसमें इस चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और ये जो चार्ज है इसे हम टेस्ट करने के लिए लिए हैं तो इसे हम क्यू नॉट बोल देंगे। तो जब इस चार्ज की जो स्पेस है, ये जो रीजन है, इसमें जब दूसरा चार्ज इंटर होगा तो उस पर ये चार्ज क्या अप्लाई करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन से, द स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इन विच द चार्ज exerts electrostatic force on other charges, यानी कि इस चार्ज की ये जो स्पेस है, रीजन है, इसमें जब दूसरा चार्ज इंटर होगा तो ये चार्ज उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स जब अप्लाई करता है तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ positive charge in which the charge exerts a force on other charges, यानी कि इस स्पेस, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द इसके सराउंडिंग में क्या है, स्पेस है। जब भी इस स्पेस में ये चार्ज, टेस्ट वाला जो चार्ज है, इंटर करेगा तो ये चार्ज उस चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि ये एक स्मॉल चार्ज है, और ये हम टेस्ट करने के लिए ले आए इस चार्ज को, तो ये टेस्ट चार्ज है। तो हम इधर लिख देंगे Q इज अ पॉइंट चार्ज और Q नॉट टेस्ट चार्ज।
ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? शिद्दत, स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस चार्ज पर, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी शिद्दत कितनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो है ना कितनी ज़्यादा है, इसको पता लगाने के लिए हम करते हैं फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे किससे? टेस्ट चार्ज से। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे हम, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स अप्लाई होती है टेस्ट चार्ज पर, इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ये फोर्स कितनी है, कितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम फाइंड करने के लिए जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लिख सकते हैं आप बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इस टेस्ट चार्ज से इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये तो थी डेफिनेशन। अब इसके मैथमेटिकल लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। ये जो हमारे पास फोर्स है, ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। अब जो है ना इसका ऐसे यूनिट फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? ये हम लास्ट लेक्चर में कॉलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम होता है। तो नीचे कॉलम आ जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा कॉलम, ये इन्वर्स आ गया। इसे हम न्यूटन पर कॉलम भी बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कॉलम। यहाँ हम लिख देंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कॉलम। ये अब इसका यूनिट भी हमने फाइंड कर लिया है। अब जो है ना ये तो बेसिक इसकी फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हमें अगर कोई कह दे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना 10 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पर, डिस्टेंस पर जो है ना आप फाइंड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर दें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिस्टेंस गिवन ही नहीं है। ये देखें डिस्टेंस इसमें कहीं गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फिर जो है ना इस चार्ज से
10 सेंटीमीटर के, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, जितना भी दूर कहेगा हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन isolated point charge। तो यहाँ जो है ना इस फार्मूले को पुट करेंगे। ये वाला जो इक्वेशन 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ओवर पर यूनिट चार्ज। अब ये जो फोर्स है हमारे पास, ये कौन सी फोर्स है? ये चार्जेस के दरमियान है, ये इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। तो ये कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ये हम लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो ये फोर्स हमारे पास क्या थी? F अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स थी हमारे पास के Q1 और Q2 थी ओवर R स्क्वायर। उधर जो चार्ज थे Q1 और Q2 थे, यहाँ पर चार्ज क्या है? Q और Q0। तो यहाँ पर जो फार्मूला है ये बनेगा कि Q0 ओवर R स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट है। अब इधर पुट कर देंगे इस अब ऊपर वाली इक्वेशन में। इसको हम इक्वेशन V1 का नाम देते हैं। ये फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है ना फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर है कि Q0 ओवर R स्क्वायर ओवर Q0। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। ये जो है ना हमारे पास अब फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी वो कहेगा कि फाइंड करें, इस फार्मूले को आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको इस चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन होगा और डिस्टेंस भी गिवन होगा। उस वक्त आपको कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और एक बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और दूसरा ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के स्क्वायर पर इन्वर्सली। दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। एक तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर, यानी कि जितना ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना डिस्टेंस का यानी कि ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये जो है ना मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जितना दूर हम इससे जाते जाएंगे, जितना डिस्टेंस इसका बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना ज़्यादा होगी। यानी कि चार्जेस के जितना करीब होंगे आप, ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड इधर बहुत ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि चार्जेस का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस के बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कम होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी को समझ ना आया तो बता देना। हमने 3 चीज़ें फाइंड की हैं, 3 चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। सबसे पहले हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि चार्जेस के सराउंडिंग में एक स्पेस है, उस स्पेस में जब दूसरा चार्ज इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है। ये जो पॉइंट चार्ज है उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स हम ये कितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा यूज़ होगी, तो ये हम एक्सपीरियंस करेंगे किससे, इस टेस्ट चार्ज से। तो इस टेस्ट चार्ज से एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा है और इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड किया है, इसकी डेफिनेशन सिंपल लिखी है और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, उसके बाद इसका ऐसे यूनिट फाइंड किया है। और तीसरा जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के करीब ये जो चार्जेस है इससे पार्टिकुलर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। जी इसके लिए डेरिवेशन किया हमने, ये डेरिवेशन किया है, इससे हमें पता चला है कि ये जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जितना चार्जेस का डिस्टेंस जो है ना ज़्यादा होगा उतनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो है ना हमने कंसेप्ट आज का अंडरस्टैंड किया है। अगर किसी को समझ नहीं हो तो बता देना कमेंट्स में। और जो है ना आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड हुआ है, तो शुक्रिया।